प्रभु के निहायत ही शुक्रगुजार हैं एक बार फिर से इस खूबसूरत समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है, उसके अनुग्रह, उसकी आशीषों के लिए, और आप सबके लिए भी जो कि बड़े आनंद के साथ प्रभु के भवन में आते हैं और मुस्कुराकर खुशी खुशी प्रभु की स्तुति और उसकी बड़ाई करते हैं। अभी हमने एक अच्छी आराधना को, प्रभु की उपस्थिति को अपने साथ महसूस किया, और कितने लोगों ने महसूस किया कि प्रभु की हुजूरी हमारे बीच में थी। आमेन। आइए एक जोरदार ताली बजाएं अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रेज गॉड। वो सामर्थी है, वो अद्भुत है और अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। सो हम प्रभु के निहायत शुक्रगुजार हैं। कई बार लोगों ने आपसे ये सवाल किया होगा और उस सवाल का जवाब आज प्रभु आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारे सवाल आज चारों तरफ मंडरा रहे हैं, और कई बार विरोधी भी लोगों के द्वारा उन सवालों को लेकर आता है ताकि एक मसीही को कंफ्यूज कर सके। एक मसीही को जो विश्वास में है, जो प्रभु के साथ बड़ी मजबूती के साथ चल रहा है, जिसका रिश्ता प्रभु के साथ बड़ा ही बेहतरीन है, जो कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चल रहा है, जो बड़ी मजबूती के साथ चल रहा है, परेशानियां आ रही है, चिंताएं आ रही है, स्ट्रगल्स आ रही है, उसमें भी लड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। जैसे भाई ने गवाही दी, क्या जॉब नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने कब घर दिया? जब जॉब नहीं थी। जो सैलरीड वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि अगर जॉब होगी तब शायद घर ले पाए, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने कब काम किया? जब इनकी क्षमता नहीं थी। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी क्षमता के अनुसार काम नहीं करता है। जैसे गणेश अभी बता रहे थे, क्या बता रहे थे अपनी गवाही में, कि जब उनकी क्षमता नहीं थी तब परमेश्वर ने उस स्थान से उठाकर इस स्थान तक पहुंचाया कि आज परमेश्वर ने इतने सारे टैलेंट दिए हैं जो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो इसलिए याद रखिए, न मेरी क्षमता है न आपकी क्षमता है, परंतु वह परमेश्वर की क्षमता है जो सब कुछ करने में सक्षम है। हालेलुया। ही इज अ वंडरफुल गॉड। वो सक्षम परमेश्वर है। अपने बगल वाले से बोलिए, मेरा परमेश्वर सक्षम है। मेरा परमेश्वर सक्षम है और वो सब कुछ करने में सर्व सामर्थी परमेश्वर है। आज सुबह मैंने पवित्र आत्मा के बारे बताया, पवित्र आत्मा के सामर्थ के बारे बताया कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और उसको एक्सप्लेन किया है। सो आप लोग जो अभी सुन रहे हैं, आप जरूर से जाकर इसके पहले का वीडियो यूट्यूब पे देख लीजिएगा। पूरा सर्मन यहां नहीं बताऊंगा, परंतु आप लोग यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा और आपको बड़ी आशीष मिलेगी, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम जाने कि कब पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम प्राप्त करते हैं, और जब पवित्र आत्मा आता है तो हम उसकी सामर्थ का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर्मन, सो बड़े ध्यान से उसको सुनिएगा। परंतु इस समय परमेश्वर आपको अपने वचन से तैयार करना चाहता है। और जैसे मैंने बताया कि कई बार हमारे पास बहुत सारे सवाल होते हैं, और कई बार दुनिया के पास बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब एक मसीही के रूप में आपको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग खासकर एक खास टॉपिक है जो कि इटर्नल लाइफ है, अनंत जीवन। कितने लोग जानते हैं अनंत जीवन के बारे? सबने सुना है ना अनंत जीवन के बारे, मोक्ष प्राप्ति के बारे। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अनंत जीवन क्या है और अनंत जीवन कौन है। अनंत जीवन क्या है और अनंत जीवन कौन है? कभी आपके मन में यह विचार आया, यह सवाल आया कि अनंत जीवन क्या है और कौन है? शायद हां, शायद नहीं। अगर आया है तो आज आपके सवाल का जवाब आपको परमेश्वर के वचन से मिलने जा रहा है। हमने कई बार स्वर्ग के बारे सुना है ना? स्वर्ग बड़ा बेहतरीन है, स्वर्ग में स्वर्गदूत रहते हैं, स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है, और जैसा प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, स्वर्ग का बहुत ही खूबसूरत वर्णन है। जीवन के जल की नदी वहां से बहती है और बड़ा ही खूबसूरत माहौल है वहां का, और हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है जो स्वर्ग नहीं जाना चाहता है। और एक अंग्रेजी की बड़ी खूबसूरत कहावत है, एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन बट नो वन वांट्स टू डाई। हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है पर मरना कोई नहीं चाहता है, और आज हमें मरने से डरना नहीं है। आइए निकाल ले मेरे साथ यूहन्ना की पुस्तक उसके 17 अध्याय और 3 पद को। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 3। यूहन्ना की पुस्तक उसके 17 अध्याय और 3 पद को। और अनंत जीवन यह है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को, कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को। पहली चीज क्या? अद्वैत। दूसरा क्या है? सच्चे परमेश्वर को।
और यीशु मसीह को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जिसे तूने भेजा है जाने। जाने। अनंत जीवन क्या है? कि यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन है। परमेश्वर पिता को जानना अनंत जीवन है। और यह बात जब यूहन्ना की पुस्तक में बता रहे थे तो कोई इंसान नहीं कह रहा था, ना ही यूहन्ना लिख रहा था, परंतु प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि अनंत जीवन देने वाला कौन है। फिर से पढ़िएगा इस बात को जी। और अनंत जीवन यह है। और अनंत जीवन यह है, क्या है? कई बार हम लोग सिर्फ सोचते हैं स्वर्ग जाना अनंत जीवन नहीं है। हाँ, सिर्फ स्वर्ग जाना अनंत जीवन नहीं है, वो तो एक बाद की बात है। पर अनंत जीवन को जानना और अनंत जीवन को पहचानना और जानना कि अनंत जीवन कौन है, यह बहुत जरूरी है। और अनंत जीवन यह है जी कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को, यहां प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की बात कर रहे हैं जी। और यीशु मसीह को, और वो अपने बारे बता रहे हैं, और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है। किसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा था? परमेश्वर पिता ने। तभी यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हालेलुया, परंतु अनंत जीवन पाए। और यहां प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? सच्चे और अद्वैत परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जी जाने। जाने। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन है। हालेलुया। स्वर्ग तो एक बात का प्रकटीकरण है जो मुझे और आपको मिलेगा, पर इस संसार में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन है। कई बार हम लोगों को पहचानते हैं पर हम उन्हें जानते। हम हो सकता है अपने इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को है ना, जानते हैं या पहचानते हैं? पहचानते हैं, है ना, पर व्यक्तिगत रूप से जानते नहीं है। जो सोशल मीडिया में आता है, जो न्यूज चैनल पे आता है, हम उसको देख लेते हैं और पहचान जाते हैं, अच्छा ये हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। या हम अपने देश के प्रधानमंत्री को जब देखते हैं तो देखते हैं अच्छा वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। हम उन्हें पहचानते हैं पर हम व्यक्तिगत रूप से उन्हें नहीं जानते। और आज इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं कि हां एक ईश्वर है, हां एक प्रभु है, हां एक भगवान है, हां एक खुदा है जिसके क्रिश्चियन लोग आराधना करते हैं, जिसकी मसीही लोग तारीफ और स्तुति करते हैं, परंतु वो उसे जानते नहीं है। और यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानना बहुत जरूरी है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं, आप उसे हकीकत में पहचान भी नहीं सकते। क्योंकि हम तो कई बार प्रभु यीशु मसीह के अनेकों रूप देखते हैं, है ना। एक तरफ हम देखते हैं कि वो चंगा करने वाला है, एक तरफ हम देखते हैं कि वो बच्चों से प्यार करने वाला है, एक तरफ देखते हैं कि वो छुटकारा देने वाला है, एक तरफ हम देखते हैं कि वो सामरी स्त्री के साथ जाकर बातचीत करने वाला है और उसको बताता है कि अनंत जीवन और जीवन का जल मैं हूं। एक तरफ वो बताता है कि जीवन की रोटी मैं हूं। एक तरफ वो अंधों की आंखें खोलता है, दूसरी तरफ वो लंगड़ों को चलने की सामर्थ देता है, एक तरफ तो वो 5000 की भीड़ को खिलाता है। और सब लोगों के लिए यीशु मसीह अलग 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 रूप में है। समझिएगा इस बात को। अगर वो 5000 की भीड़ में से कोई आके उससे पूछा जाता यीशु कौन है, वो क्या कहते? वो तो भूखों को खाना खिलाता है ना। अगर उस अंधे भिखारी से जाके पूछते तिमाई के पुत्र बरतिमाई से कि जिसने तुझे चंगा किया है तो वो कौन है, वो कहता वो तो कोई डॉक्टर है और इसलिए उसने मुझे चंगा किया है। वो मां जिसका बेटा मर गया था और जब उससे जाके कोई सवाल पूछता तो वो मां क्या जवाब देती कि वो तो जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज दुनिया प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग रीति से
और पहचानती भी है, पर क्या वो व्यक्तिगत रूप से उसे अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में जानती है? आपके और मेरे जीवन के लिए और जीवन में यीशु मसीह को जानना सबसे जरूरी चीज है। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह को जान लेते हैं कि यीशु कौन है, आपका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। पहचानते तो सब है, अरे दूर से देखा पहचान गया, अच्छा ठीक है हम वही वाले हैं, लेकिन क्या हम व्यक्तिगत रूप से उसे जानते हैं? क्या हमारा एक रिलेशनशिप उसके साथ है? क्या हमारा एक व्यक्तिगत रिश्ता उसके साथ है? क्या हम उसके बारे पूरी जानकारी रखते हैं कि वो हमारे जीवन के लिए क्या करने की सामर्थ्य रखता है? हालेलुया। और अजीजों, जब आप जान जाते हैं कि वो आपका व्यक्तिगत उद्धार करता है, वो आपका प्रभु है, वो आपका सब कुछ है, आपका जीवन बदल जाता है। तब आप वो गीत गाने लगते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। उस अद्वैत परमेश्वर को जानना और प्रभु यीशु मसीह को जानना, ये अनंत जीवन है। और जैसे ही आप उसे जान जाते हैं, जैसे ही आपके जीवन में वो आ जाते हैं, जैसे ही वो आपके उद्धारकर्ता और प्रभु बन जाते हैं, आपका एक रिश्ता उनके साथ बन जाता है। आज संसार जो है वो अपने ईश्वरों को एक भगवान के रूप में, एक देवता के रूप में जानती है। अच्छी बात है, हम भी जानते हैं परमेश्वर पिता को एक परमेश्वर के रूप में जो परम ईश्वर है, परंतु उससे बढ़कर हम प्रभु यीशु मसीह को किस तरीके से जानते हैं? अपने मित्र के रूप में। हालेलुया। वी नो जीसस क्राइस्ट एज आवर फ्रेंड, वी नो गॉड द फादर एज आवर फादर। परमेश्वर पिता को हम पिता के रूप में जानते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। हमें उसके पास बार बार डर के आने की जरूरत नहीं है, ओ परमेश्वर कहीं हमें नाश ना कर दे, ओ परमेश्वर तू कहीं हमें छोड़ ना दे, ओ परमेश्वर कहीं हमें तू अपने से अलग ना कर दे, ओ परमेश्वर हमने ऐसा नहीं किया था, ओ परमेश्वर हमने वैसा नहीं किया था, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जीवन में बीमारी आ जाए, कहीं हमारे जीवन में परेशानी आ जाए। नहीं, वो परमेश्वर सिर्फ नहीं है, वो हमारा पिता है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जितनी बार परमेश्वर की बात की, गॉड द फादर की बात की, उन्होंने यहोवा परमेश्वर को एक पिता के रूप में दर्शाया, क्योंकि वो एक पिता का दिल रखते हैं। हालेलुया। पिता कैसे होते हैं? बाहर से सख्त, बिल्कुल कड़क, स्ट्रांग, गलती करोगे सजा मिलेगी। पर अंदर से कैसे होते हैं? अगर मेरा बेटा गिर गया है सड़क पे, मैं उसे तुरंत उठाकर अपने गले से लगा लूंगा। दैट्स द लव ऑफ द फादर। वो पिता का दिल है। और इसलिए शैतान ने क्या किया था कि शैतान ने लोगों के अंदर एक डर डाल दिया। शैतान ने क्या किया? डर डाल दिया लोगों के अंदर। क्यों? क्योंकि जब पुराने नियम में आप देखते हैं तो कोई भी गलती करता था, कोई भी पाप करता था, क्या होता था? मर जाता था। इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वो मर गए। उस पर्वत के पास जहां परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति थी, वो वहां चले गए, वहां किसी चीज को छुआ, वो मर गए। दाऊद भी जब परमेश्वर का वो पवित्र मंजूषा लेके जा रहा था, दो लोगों ने उसे छू लिया और क्या हुआ? उसी समय वो मर गए। दे डाइड ऑन द स्पॉट, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। और विरोधी ने क्या किया? लोगों के मन में यह डर डालना शुरू कर दिया कि यह परमेश्वर तो बड़ा क्रोध करने वाला परमेश्वर है, इससे डर के रहने की जरूरत है, इससे तुम अपनी व्यक्तिगत बातों को नहीं बोल सकते, इससे तुम अपनी बातों को शेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह डराने वाला, जहां गलती करोगे यह खत्म कर देने वाला परमेश्वर है। हां, हमारा परमेश्वर एक धधकती हुई आग है, वो न्यायी परमेश्वर है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर वो पिता है तो वो पिता भी है और उसके साथ एक न्यायी परमेश्वर भी है। जहां प्यार की जरूरत है, जहां सिखाने की जरूरत है, जहां करेक्शन करने की जरूरत है, वो करेक्शन भी करता है। परंतु जहां उसे हमसे अपने पास लाने की जरूरत है, वो पिता का प्रेम दिखाने की जरूरत है, वो उस प्रेम को भी दिखाता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जितनी बार भी पिता का डिस्क्रिप्शन दिया, यानी परमेश्वर यहोवा का डिस्क्रिप्शन दिया, एक पिता के रूप में बताया। और तभी यूहन्ना 16 में भी
3:16 में भी प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को कहा था, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। और आगे जब आप यूहन्ना की पुस्तक में बहुत सारी जगहों पे पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि एक पिता का डिस्क्रिप्शन प्रभु यीशु मसीह ने सबको दिखाया और दर्शाया है। और इसलिए यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर को जानना, किसको? परमेश्वर पिता को जानना और प्रभु यीशु मसीह को जानना, यही अनंत जीवन है। हालेलुया। सो आप जब प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, आप अनंत जीवन के वारिस हो जाएंगे। यू बिकम द पीपल हु विल रिसीव द इटर्नल लाइफ। समझिएगा, आप वो लोग बन जाते हैं जिनको अनंत जीवन का वारिस होने का वीजा मिल जाता है ना। आप अगर अमेरिका जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। फिर जाना पड़ता है अथॉरिटी के पास, और अगर आपको वीजा मिल गया है तो आप अथॉरिटी वाले के पास अपना पासपोर्ट और वीजा लेके जाएंगे और आप उसको दिखाएंगे कि देखो, और टिकट लेके जाएंगे और एयरपोर्ट पे देखेंगे और कहेंगे भैया देखो हमारे पास ये सब कुछ है, और तब वहां से आगे जाने का अप्रूवल मिलता है। ठीक उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमें पासपोर्ट भी दे दिया, अपना बेटा बना के उद्धार दे दिया, अपने आप को कलवरी के क्रूस पे बलिदान करके, और हमें वो वीजा भी मिल गया है कि यीशु मसीह के नाम से जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। क्या हम एक जोरदार ताली बजा सकते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए? ही हैज डन एवरीथिंग फॉर अस। कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा अब हमें जरूरत है जिसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिल सके। आज दुनिया ने लोगों को बहुत बेवकूफ बना रखा है, शैतान ने लोगों को बेवकूफ बना रखा है। किस बात से? तुम्हें तब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक तुम फलाना काम नहीं करोगे, तुम तब तक मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते जब तक तुम इतना दान नहीं दोगे, तुम तब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते जब तक तुम इतने चक्कर, ये काम वो काम, ये चीजें वो चीजें नहीं करोगे, तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, तुम्हें अनंत जीवन में नहीं मिलेगा। पर जानते हैं अनंत जीवन मिलना कितना आसान है? यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन है। हालेलुया। जैसे ही आप उसे जान जाते हैं कि वो ही हमारा उद्धार करता और प्रभु है, और आप उसको विश्वास के साथ ग्रहण कर लेते हैं, जैसे रोमन्स 10:10 में लिखा हुआ है, और धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और जैसे ही आप यीशु मसीह को मन से विश्वास करके और मुंह से अंगीकार करके उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु मान के ग्रहण कर लेते हैं, आप अनंत जीवन के वारिस हो जाते हैं। तभी तो पौलुस कहने लगा, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। अगर मैं आज भी मर जाऊं तो मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैं मोक्ष प्राप्त कर चुका हूं, मुझे अनंत जीवन का मैं वारिस हो चुका हूं, होऊंगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने हर चीज फ्यूचर टेंस में नहीं छोड़ दी, ना ही किसी और के पास भेजा, है ना। आज अगर आप किसी के पास जाते हैं, सो कॉल्ड किसी के पास जाते हैं, तो वो क्या कहेंगे? अच्छा नहीं, हम तो इतना ही कर सकते हैं, फलाना के पास जाओ। हाँ, हम तो इतना ही कर पाएंगे, फलाने के पास जाओ। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। आज जानते हैं दुनिया क्या चलती है, तरीका क्या चलती है? दुनिया कहती है, हे सब धनी अच्छे लोगों, मेरे पास आओ। ये दुनिया का तरीका है। हे सब अच्छी सेहतमंद लोग जो अच्छा वर्शिप कर सकते हैं, जो अच्छा गा सकते हैं, जो अच्छा काम कर सकते हैं, जो अच्छा प्रचार कर सकते हैं, वो मेरे पास आओ। पर प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। जिन्हें कुछ नहीं आता है, जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है, जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जो बहुत अच्छा बोल नहीं सकते, जो अच्छा प्रचार नहीं कर सकते, वो किसके पास आओ? यीशु मसीह के पास आओ। हालेलुया। और वो प्रभु आपको विश्राम देता है, वो प्रभु आपको बढ़ाता है, वो प्रभु आपको उन्नत करता है, वो प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है, जिसे दुनिया ठुकरा देती है उसे यीशु अपना लेता है। जिसे दुनिया ठुकरा देती है उसे प्रभु यीशु मसीह अपना लेते हैं। क्योंकि दुनिया को कौन से लोग चाहिए? भले चंगे। दुनिया को कौन से लोग चाहिए? अच्छे पैसे वाले। दुनिया को कौन से लोग चाहिए? जिनको बहुत कुछ आता है।
यीशु मसीह को कौन चाहिए? जो सबसे टूटा हुआ है, जो सबसे पिसा हुआ है, जिसे दुनिया रिजेक्ट कर देती है, वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है। हालेलुया! क्या हम एक जोरदार ताली बजा सकते हैं अपने प्रभु के लिए? He is a God who accepts us. वो परमेश्वर है जो हमें ग्रहण करता है दुनिया के ठुकरा देने के बाद, है ना? एक गीत हम गाते हैं, सबने गुनहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीह मेरे मेहरबान मुझको गले लगा लिया। अच्छी बात है अगर दुनिया आपको ठुकरा दे, आपकी बढ़ती का समय आ चुका है। हालेलुया! अच्छी बात है दुनिया आपको बुरा भला कहे, क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू करने वाला है। अच्छी बात है जब दुनिया आपको कहे कि आपको कुछ नहीं आता है, यीशु आपसे कहेगा तुम्हें सब कुछ आता है। हालेलुया! और अब जो मुझे बल देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपने यीशु मसीह को जान लिया और उसने आपके जीवन में काम करना शुरू कर दिया। आज तो ऐसे ऐसे स्कूल हैं जो बच्चे भी क्वालिफाइड चाहते हैं, जिनके ऊपर टीचर्स को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। जब टेस्ट लेते हैं, क्यों टेस्ट लेते हैं? पहले हमारे जमाने में बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं हुआ करते थे स्कूल में एडमिशंस के लिए। पेरेंट्स को नहीं बुलाते थे कि भैया तुम्हारा भी इंटरव्यू होगा, पर आज करते हैं। क्यों? बैकग्राउंड चेक करते हैं कि ये बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, और तब जाके एडमिशंस देते हैं। हमारा यीशु मसीह हमारा बैकग्राउंड चेक नहीं करता। हालेलुया! उसको फर्क नहीं पड़ता है कि हम कहां से आए हैं, क्योंकि वह जानता है कि हम उसी की हाथों की रचना है। हालेलुया! हम गीत गाते हैं ना, हम हैं तेरे हाथों की रचना, है ना? हम उसके हाथों की रचना है, और इसलिए उसकी करुणा हमेशा हमारे जीवन के ऊपर बनी रहती है। और तभी तो दाऊद बार बार इस बात को कहता था, और मैं भी दाऊद की तरह कहता हूं कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया! उसकी करुणा सदा की है। और इसलिए मुझे और आपको आज शाम प्रभु के लोगों जान लेना जरूरी है कि यीशु मसीह ही हमें अनंत जीवन देते हैं। आपको और कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। दुनिया आपसे खूब मेहनत करवाएगी, शैतान आपसे खूब मेहनत करवाएगा। आप देखते हैं ना कई बार कितनी मेहनत करवाता है। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसने कलवरी के क्रूस पर आपके लिए सारी मेहनत को कर दिया है। हालेलुया! क्रूस भी उठा लिया, मौत को भी हरा दिया। क्या गीत गाते हैं? क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है? और शैतान को क्या किया? हमारे पांव के नीचे कर दिया। वाओ! क्या बचा है आपको एक्स्ट्रा करने के लिए? बस आपको यह जानने की जरूरत है, अनंत जीवन यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया! इटर्नल लाइफ इज ओनली थ्रू जीसस क्राइस्ट। और अगर आपसे कोई और आके बोले, आएंगे बड़े सारे, अंत का समय चल रहा है, पहले भी आए हैं, फिर आएंगे और कहेंगे अरे तुम्हें सर्टिफिकेट चाहिए स्वर्ग जाने का। फॉरेन कंट्री में ऐसा हुआ है, आप गूगल करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने ऐसे ऐसे प्रचार किए और उन्होंने कहा तुम्हें स्वर्ग जाना है, हमारे चर्च में आ जाओ, तुम्हें स्वर्ग जाना है, हम तुम्हें सर्टिफिकेट देंगे, तुम हमारे मिनिस्ट्री से जुड़ जाओ, हम तुम्हें ऐसा सर्टिफिकेट देंगे कि तुम स्वर्ग। ये झूठे वाले हैं, बच के रहिएगा, क्योंकि इनके सर्टिफिकेट भी यहीं रह जाएंगे और ये भी यहीं रह जाएंगे। और अगर आपने इनके ऊपर विश्वास किया तो आप भी। और फिर मत कहिएगा जब स्वर्ग से कोई नीचे देख रहा हुआ नरक में, अरे भैया हम तो सर्टिफिकेट लेके आए थे, पर ये सर्टिफिकेट तो चलता नहीं है। नकली गारंटियों पे मत जाइएगा, परंतु जानिए कि अगर कोई अनंत जीवन देने वाला है तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। There is no other name। बाइबल में लिखा हुआ है आसमान के नीचे और लोगों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पाए। सिंपल, और कुछ है ही नहीं। आसमान के नीचे और लोगों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप अनंत जीवन के वारिस हो सकते हैं। सो आपको और कहीं भागने की जरूरत नहीं है।
बगल वाले से बोलिए कहीं और मत भागो, पर प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, क्योंकि वही तुम्हें अनंत जीवन देता है। हालेलुया। वही तुम्हें अनंत जीवन देता है और वही तुम्हें अनंत जीवन का वारिस बनाता है। प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन के वारिस बनाते हैं। और इसके ऊपर के एक पद में पढ़िए और आपको और क्लियर हो जाएगा। 17 अध्याय के यूहन्ना 17 अध्याय के पहले और दूसरे पद को। जी, यीशु ने ये बात कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, जी, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर। किसकी महिमा कर? प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं? पिता से। वही पिता जो प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं और वही पिता जो प्रभु यीशु मसीह के कारण मुझसे और आपसे बहुत प्यार करते हैं। जी, वो घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। और आप यूहन्ना की पुस्तक में जब बार बार पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने बार बार पिता को ही महिमा दी है। पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता, पर जो पिता को करते हुए देखता है वही करता है। पुत्र अपनी मर्जी से नहीं चलता, पुत्र ऐसा नहीं करता, पुत्र वैसा नहीं करता, जो पिता से सुनता है वही करता है। किसको महिमा दे रहे हैं? परमेश्वर पिता को महिमा दे रहे हैं। और फिर क्या होता है जब पिता को महिमा देते हैं? तो क्योंकि तूने उन सब प्राणियों पर अधिकार दिया। जी, किसने? पिता ने प्रभु यीशु मसीह को सब प्राणियों के ऊपर अधिकार दिया, कि जिन्हें तूने उसको दिया है, कि जिन्हें तूने उसको दिया है। किसको? प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया है? पिता ने क्या दिया है? हर वो व्यक्ति जो मैं और आप हैं, पिता ने उन्हें प्रभु यीशु मसीह को दिया है। सो मैं और आप किसके हुए? किसके हुए? प्रभु यीशु मसीह के हुए। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किसके हुए? पिता के हुए। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। वो रिश्ता जो आदम और हवा के पाप के कारण टूट गया था, प्रभु यीशु मसीह ने उस रिश्ते को जोड़ दिया। और अब हमारा रिश्ता जो एक परमेश्वर, सो कॉल्ड परमेश्वर को ही जानना था, वहां से हटकर अब एक पिता, एक पुत्र, एक पिता और एक पुत्री का हो गया। हां जी, आगे। और उन सब को वह अनंत जीवन दे। उन सब को वो अनंत जीवन दे। किन सब को? मुझे और आपको वो अनंत जीवन दे। कौन देगा हमें अनंत जीवन? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि अधिकार किसने दिया है प्रभु यीशु मसीह को अनंत जीवन देने का? मुझे और आपको? परमेश्वर पिता ने। समझ रहे हैं आप? पिता ने पुत्र को अधिकार दिया कि जो उस पर विश्वास करेगा उसको वो अनंत जीवन देने की सामर्थ रखता है। और ये सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के पास कैसे आई? जब उसने क्रूस को उठाया, उसने क्रूस के ऊपर शैतान के अधिकार को तोड़ दिया, शैतान के हर एक बंधन को तोड़ दिया। शैतान ने जो पाप का बोझ मेरे और आपके ऊपर डाल दिया था, उसने हर एक बोझ को मेरे और आपके जीवन से उतार कर अपने ऊपर लेकर कलवरी के क्रूस पर अपनी जान को देकर मुझे और आपको अनंत जीवन का वारिस बना दिया। हालेलुया। आज मुझे और आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे और आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। प्रभु यीशु मसीह से कहना है, प्रभु अनंत जीवन का वारिस तूने मुझे बनाया है। क्यों? क्योंकि मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो जब कभी भी दुनिया आपसे आके पूछे, जब कभी भी विरोधी आपसे आके आपके मन में यह विचार डालने की कोशिश करे कि पता नहीं तुम अनंत जीवन के वारिस हुए हो या नहीं हुए हो, पता नहीं तुम स्वर्ग जाओगे कि नहीं जाओगे, पता नहीं तुमने इतने अच्छे काम किए हैं, ये आएगा सवाल। कई बार आपको लगता होगा ना कि हमने पता नहीं गलत काम किया है, अब हम स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हमने तो पाप किया था, हम स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। पर एक चीज याद रखिएगा,
आपके पाप भी आपको मसीह यीशु के प्रेम से रोक नहीं सकते हैं। उसकी उन आशीषों को जो वो आपको देना चाहता है, उन बरकतों को आपके जीवन में आने से रोक नहीं सकते हैं। पर हां, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आपसे पाप होता है, आपसे गलती होती है, उस पिता के पास जाएं, कहें डैडी आई एम सॉरी, बस पिता मुझे माफ कर। और वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो आपको और मुझे क्षमा करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपसे गलती हो जाए और पाप हो जाए, जो हमसे हो जाता है कई बार, तो उस परमेश्वर से दूर ना भागें। आज शैतान यही करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को झूठ बोल रहा है कि अगर तुमने गलती किया है, अगर तुमने पाप किया है, तो अब परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करता है, और लोगों को डराता है। आज कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं जो इस वजह से कलीसिया में नहीं आते हैं। कहीं उनको लगता है कि अगर भविष्यवाणी होने लगी तो हमारे पुराने पाप ना बता दें, हमारी पुरानी गलतियां ना बता दें। आपकी पुरानी जिंदगी को बताने का स्थान नहीं है। आपके पुराने समय में, पुराने जीवन में क्या हुआ है, उसको बताने का स्थान नहीं है, परंतु कलीसिया लोगों को उत्साहित करने का स्थान है। हालेलुया। कलीसिया वो स्थान है जहां लोग आते हैं और पश्चाताप को जानते हैं, यानी यीशु मसीह को जानते हैं, मन फिराते हैं और एक नए जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। प्रभु मुझे और आपको इस बात को बताना चाहते हैं। इसलिए अगर कभी भी आपके जीवन में आपसे कभी गलती हो, कभी भी आपके जीवन में कोई पाप हो, कभी भी आपके जीवन में आपसे कुछ ऐसा हो जाए जिसके कारण आपको लगे कि परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करते हैं, याद रखिएगा, यह शैतान का सबसे बड़ा झूठ है। यह शैतान का सबसे बड़ा झूठ है कि वो कह रहा है कि परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करते। जानते हैं क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं पापियों के लिए आया हूं। हालेलुया। मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं। चर्च धर्मियों के लिए नहीं है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। चर्च धर्मियों के लिए, अगर आप बहुत ज्यादा स्वधर्मी हो गए हैं, अगर आप बहुत ज्यादा हैवीली राइचस हो गए हैं, अगर आप बहुत ज्यादा राइट और रॉन्ग, रेवरेंड, पता नहीं क्या क्या हो गए, चर्च आपके लिए नहीं है। चर्च पापियों के लिए है, ताकि एक पापी आए, अपने पापों को यीशु के हाथों में दे दे और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र हो जाए और अनंत जीवन का वारिस हो जाए। हालेलुया। सो अगर आपको भी कभी शैतान धोखा दे और कह रहे चर्च मत जाना क्योंकि तुमने पाप किया है, चर्च मत जाना तुम क्योंकि तुमने परमेश्वर के विरोध में बोला है, आप शैतान से कहिएगा, मैं तो जरूर चर्च आऊंगा क्योंकि यहीं से मुझे यीशु मसीह का प्रेम दिखता है, यहीं से मैंने उद्धार पाया है, यहीं आके मुझे चंगाई मिलती है, यहीं आके मैं अनंत जीवन का वारिस बनता हूं। हालेलुया। और ये जरूरी है आज मुझे और आपको करना। इसलिए जब कभी भी आपके जीवन में ऐसी बात आए और शैतान आपको ये झूठ दिखाए, कहे मैं प्रभु की हुजूरी में जरूर जाऊंगा, मैं उसकी उपस्थिति में जरूर जाऊंगा, क्योंकि हम जो गीत गाते हैं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में कैसे रहेंगे, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। और इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं और आप साथ साथ उसके बने रहें। आज इस शाम इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी भी इंसान से मिले जो विश्वास में नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में, आपने ये वचन यूहन्ना 17:3 जरूर बताइए, जरूर बताइए। अनंत जीवन कौन है? अनंत जीवन किसके द्वारा प्राप्त होता है? और जब वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में जान लेंगे, तो एक समय आएगा कि जब आप स्वर्ग में होंगे और आपने जिसको प्रभु के बारे में बताया था, जिसने विश्वास किया था, वो भी आपके साथ स्वर्ग में खड़ा होगा। हालेलुया। अकेले स्वर्ग नहीं जाना है, हमें सबको स्वर्ग लेकर जाना है। चर्च में जब आप आते हैं तो खाली ये गीत मत गाया कीजिए जो कई सालों से हम गा रहे हैं, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा, है ना? खुद बचना काफी नहीं है, तो सिर्फ गाइए मत, बचाइए। हालेलुया। बगल वाले से बोलिए, गाइए मत, बचाइए।
खुद मत बच के प्रभु की आशीषों को पाते रहिए, पर अलाउ कीजिए कि दूसरे भी प्रभु के पास आए, प्रभु के अनंत जीवन को प्राप्त कर सके, प्रभु के अनंत जीवन के वारिस हो सके, और स्वर्ग में हम सब मिलकर उस जीवित और सच्चे परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करने वाले हो सकेंगे। आइए शाम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु की हुजूरी में चलें और पवित्र आत्मा से मांगे कि पवित्र आत्मा, जब आपने इस वचन के प्रकाशन को मुझे दिया है और जब मैंने जान लिया है कि अनंत जीवन क्या है और अनंत जीवन मुझे किसके द्वारा मिलता है, तो मेरी अगुवाई करें, मेरी मदद करें, ताकि मैं एक पवित्र मसीही जीवन जीने वाला हो सकूं, एक ऐसा जीवन जो प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए है, एक ऐसा जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के राज्य के विस्तार के लिए है, एक ऐसा जीवन जो दूसरों को प्रभु के पास लेकर आने वाला है, प्रभु के उद्धार के पास लेकर आने वाला है। और प्रभु, जब मैंने आपके अनंत जीवन को पाया है, जब मैंने आपके उस मोक्ष की प्राप्ति की है, आपको जानकर मैं बहुतों को आपके उद्धार के पास लेकर आने वाला हो सकूं, ताकि वो भी अनंत जीवन पाए, जैसा प्रभु आपने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आज हम धन्यवाद देते हैं उस बहुतायत के जीवन के लिए, उस अनंत जीवन के लिए जिसका वारिस होने के लिए आपने हमें ठहराया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, हम इस समय आपके पवित्र चरणों पर आए हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिनके द्वारा आपने मुझे और हमें अनंत जीवन का वारिस बनाया है। आज हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता और प्रभु हैं। हम विश्वास करते हैं कि उसने कलवरी के क्रूस पर मेरे गुनाहों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए अपने जीवन को बलिदान किया। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि उसके लहू बहाए जाने से हमें पापों की क्षमा मिली है। हम विश्वास करते हैं कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं और उसके जी उठने के द्वारा उसने हमें ये अनंत जीवन दिया है और बहुतायत का जीवन दिया है। आज हम मांगते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम में से हर एक को मजबूत करते चले जाएं, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक में हम में से हर एक को बनाते और बढ़ाते चले जाएं, ताकि हम बड़े सामर्थ्य के साथ आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाले हो सके। इन अंत के दिनों में प्रभु, जैसा आपका वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने आपने कहा, जाओ और जाकर सुसमाचार प्रचार करो और सारे यरूशलेम और यहूदिया और जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। आज होने दे प्रभु कि जिस अनंत जीवन को हमने पाया है उसमें हम बिना डरे मजबूती के साथ खड़े रहें और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होते रहें, आपके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर जन उद्धार पाए और अनंत जीवन का वारिस हो सके। मैं आपके प्रेम, आपकी दया के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपको सारा आदर, सारा महिमा देते हैं, क्योंकि आप इस योग्य एकमात्र परमेश्वर हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और प्रेमी नाम से मांगते पिता, सुने और ग्रहण करें। आमेन, आमेन।